लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं तो किस हाल में है? मेरी बात उसने नहीं कराई। मैंने कहा देखो तुम्हारे मेज के ऊपर दो दो फोन पड़े हैं, ये दो मोबाइल पड़े हैं, ये दो लैंडलाइन पड़ी है। यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें इसके लिए किससे इजाजत लेने की जरूरत है? तुम्हें किससे इजाजत दरकार है? उसने कहा नहीं जी हम नहीं करा सकते। मैं उसके कमरे से उठ के अपनी कैद खाने में चला गया दोबारा, वहां सेल में। इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी, चारपाई मुश्किल से वहां पे आती थी, और एक छोटी सी कुर्सी थी जहां कभी मैं उठ के बैठ जाता था। वहां चला गया, सोचता रहा कि यार ये बात कराना भी इतना मुश्किल काम था उसके लिए। 2.5 घंटों के बाद उसका नंबर 2 बंदा जो है वो मेरे पास आता है और आके कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए, आपकी बीवी कुलसूम अल्लाह को प्यारी हो गई। बात नहीं कराई, 2.5 घंटे के बाद आके मुझे खबर देता है कि आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है और हम अब जा रहे हैं मरियम की तरफ और उसको इतला करने के लिए। मैंने कहा हरगिज मत जाना उसके पास। उसको या तो मेरे पास लाओ यहां पे या मैं जाऊंगा। बैठी है, पूछ लें। ये खड़ी है यहां पे, इसका सेल कुछ फासले पे था मेरे सेल से, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं होती थी। हमारी मुलाकात एक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती थी, 1 हफ्ते में, और पास होके एक हफ्ता हम नहीं मिलते थे। तो कहने लगे, मैंने कहा मुझे साथ ले जाओ। मैं जाके इसको बताया, ये बिल्कुल बेहोश हो गई और मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। भाई बेटा बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जाके जब बताया तो क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, क्या सोचा होगा कि ये हमारा अपना मुल्क है। भाई अपना मुल्क है, मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मुझे याद आ रहा है अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो फर्क मैं मलहूज़े खातिर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं ऐसा नहीं करता। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो
मुल्क बचा लो। शहबाज साहब ने कहा क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश की मुझे। ये रिकॉर्ड की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें। उसने मुझे 5 अरब डॉलर की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है। आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो 1-1 अरब डॉलर पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना। 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगते थे उस वक्त। 5 अरब डॉलर और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। वो मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? बोल सकता था? तो क्या इसी बात की फिर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है बताओ? आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो। कोई कोयटा से आया है, कोई चागी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। ये देखा, बोल पड़े हैं, बोल रहे हैं बीच में। और कोई आजाद कश्मीर से आया है। ये आजाद कश्मीर के झंडे भी मैं देख रहा हूं। आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा फारिग वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहां का फैसला है यार? क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम हो, बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? और फिर मुल्क का ये हाल हो गया। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाअल्लाह इसको हम। बचा लो ये मुल्क, बचा लो जब कौम तवक्कुल